Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about the probability of events, but before this we need to know about the basic concepts related to the problems of probability. These concepts are explained in the first three problems. So the first problem is related to the dice. So the statement of the first problem is that find the sample space for rolling two dice. It means we have a two dice that we throw. What will be the total sample space? यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि आपके पास सैंपल स्पेस फाइंड करना है जबकि आपके पास दो डाइसेस हैं जो आप थ्रो कर रहे हैं। सो फार्मूला क्या है फाइंड करने का 6 पावर n होता है। तो n यहाँ पे क्या है 2 को शो कर रहा है। जो टू टू डाइस है यहाँ पे 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फार्मूले के लिहाज से 6 पावर n है फार्मूला इसका। तो 6 n की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 आएंगे। तो टोटल सिंपल पॉइंट्स जो बनेंगे आपके पास 36 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? आप जब फर्स्ट टाइम डाइस जो है वो रोल करेंगे तो आपके पास जहाँ तो 1 1 आएगा, जहाँ तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। ये जितने भी आप सिंपल पॉइंट्स देख रहे हैं या हम कहीं आउटकम्स देख रहे हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं इतने आउटकम आने के। जहाँ तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है। इसी तरह से सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर ड्राइंग वन कार्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स। आपके पास ऑर्डिनरी डेक ऑफ द कार्ड से कह रहा है कि फाइंड द सैंपल स्पेस आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे समझे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? आपके पास 52 हैं। जो रेड कार्ड्स हैं वो है 26 और जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो भी हैं 26। अब जो फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को, हार्ट के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 13 हैं। इसी तरह से जो सेकंड कार्ड है वो क्लब्स है। तो क्लब्स के जो कार्ड्स हैं टोटल 13 हैं। सिमिलर वे से डायमंड और स्पेड के भी 13 हैं। अब यहाँ पे जैक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जैक को, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्वीन को, के रिप्रेजेंट कर रहा है किंग को। तो टोटल नंबर ऑफ द फेस कार्ड्स कितने हैं? जे क्यू के, ये आपके पास फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 हैं। तो ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? आपके पास वो भी 6 हैं। इसी तरह से जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी ई एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स आपके पास कितने हैं? 6 हैं, सॉरी 4 हैं। तो दो आपके पास रेड में हैं, दो आपके पास ब्लैक में हैं। इसी तरह से ये जितने भी कार्ड्स हैं आपको रिमेंबर करना है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। अब कह रहा है आपके पास फाइंड द सिंपल स्पेस फॉर द जेंडर ऑफ द चिल्ड्रेन इफ अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रेन, यूज बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल। आपके के पास कह रहा है कि सिंपल स्पेस फाइंड करें फॉर द जेंडर ऑफ द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के जो जेंडर है उस पर आपके पास सिंपल स्पेस फाइंड करना है। जबकि फैमिली के पास 3 चिल्ड्रेन है, यूज बी फॉर बॉयज एंड जी फॉर गर्ल्स। सो सॉल्यूशन पे आते हैं। देयर आर 2 genders, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड each child could be either gender and there are 8 possibilities as shown here। ठीक है, जहां तो आपके पास तीनों ही जो हैं वो बॉयज आ सकते हैं या दो बॉयज आ सकते हैं। आपके पास दो बॉय, या तो पहला फर्स्ट बॉयज हो सेकंड गर्ल हो, अगेन जो आपके पास बॉयज आ सकता है। इसी तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? सिंपल पॉइंट्स 8 होंगे। तो सिंपल स्पेस क्या बन गया? ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपके पास सिंपल स्पेस बन गया। अब जो आपके पास है टॉपिक वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई। ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स को, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। जितने भी आपके पास इवेंट्स के जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट्स हैं इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। अब फर्दर इसको हम जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो किससे करेंगे?
P of E, इसका मतलब क्या है? Probability of the event that is equal to number of sample points in events E and the number of divided by number of sample points in a sample space. ठीक है, where the NE is the number of outcomes in E, where and NS is the number of outcomes in a sample space S. अब एग्जाम्पल पे आते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड जैक क्वीन और किंग. अगेन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ रेड फेस कार्ड जैक क्वीन और किंग व्हेन रैंडमली ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डेक. आपके पास कह रहा है कि जो फेस कार्ड्स हैं, जो रेड फेस कार्ड्स हैं, बताएं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब आपको ऑलरेडी बता था टोटल नंबर ऑफ द फेस कार्ड्स कितने थे? 12 थे, जिसमें 6 रेड थे, 6 ब्लैक थे. सो सॉल्यूशन पे आते हैं. देयर आर द 52 कार्ड्स इन एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स एंड देयर आर 6 रेड फेस कार्ड्स जैक क्वीन एंड किंग ऑफ हार्ट्स एंड जैक क्वीन एंड किंग ऑफ डायमंड. Hence the probability of getting a red face card is, आपके पास टोटल फेस रेड कार्ड कितने थे? 6 थे. तो ये जो 6 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन सैंपल पॉइंट्स हैं इन इवेंट्स हैं, और 52 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस है. तो 6 को आप डिवाइड करेंगे 52 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0.115 बन जाएगा. इसका मतलब क्या है? 11.5% इसके चांसेस हैं अपेयर होने के, इस इवेंट के अपेयर होने के. एग्जाम्पल नंबर फर्दर जो एग्जाम्पल नंबर है वो जेंडर ऑफ द चिल्ड्रेन पे है. इफ अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of 3 चिल्ड्रेन आर गर्ल्स. आपके पास कह रहा है कि कोई भी फैमिली है, उसमें 3 चिल्ड्रेन हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आपके पास जो गिवन है वो एग्जैक्टली 2 of 3 चिल्ड्रेन आपके पास गिवन है आर गर्ल्स. जो आपके पास स्टेटमेंट द इवेंट्स हैं वो क्या है? एग्जैक्टली 2 of the 3 चिल्ड्रेन आर गर्ल्स. आपके पास कह रहा है टोटल 3 चिल्ड्रेन हैं फैमिली में. बताएं कि टोटल व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी व्हेन द एग्जैक्टली 2 of the 3 चिल्ड्रेन आर गर्ल्स. आपके पास कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं उस इवेंट्स की क्या होगी जबकि यकीनन आपके पास 2 जो हैं गर्ल्स होने चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना कम हो. The sample space for the gender of the children for a family with 3 children has 8 outcomes. That is, ये आपके पास आउटकम्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. Since there are 3 ways to have 2 girls, namely, अब आपके पास क्या है? ओनली आपके पास 3 वेज हैं, जहाँ तो दोनों फर्स्ट वाले गर्ल्स हो, लास्ट वाला बॉय हो, देन गर्ल्स बॉयज गर्ल हो, अगेन बॉयज गर्ल हो. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 गर्ल्स क्या होगी? 3/8 होगी. फर्दर एग्जांपल है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, द 4 ऑफ द स्पेड्स, अ फेस कार्ड जैक. फेस कार्ड्स में इंक्लूड है जैक क्वीन और किंग. और डी में कह रहा है अ रेड कार्ड, ई में कह रहा है अ क्लब. अब सॉल्यूशन पे आते हैं. रेफर टू द सैंपल स्पेस. अब आपको पता है जब मैं ऑर्डिनरी डेक ऑफ द कार्ड्स की बात होती है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं. इसी तरह से फर्स्ट इवेंट जो ए है उसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है? अ किंग. अब तो किंग कार्ड कितने थे? ऑलरेडी हमें प्रीवियसली हमने पता था कि हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड थे, जिसमें जैक के 4 थे, क्वीन के भी 4 थे, किंग के भी 4 थे. इसी तरह से जो आपके पास किंग कार्ड्स होंगे उसके टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड्स कितने होंगे? 4 होंगे. तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स इन इवेंट्स ए, तो किंग के जो इवेंट्स हैं उसमें टोटल सिंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 4. तो सैंपल स्पेस में कितने हैं आउटकम्स? टोटल 52 हैं. तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे? 1/13, जिसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे 0.077 आ जाएगा. इसका मतलब क्या होगा? इसके पास 7.7% चांसेस हैं अपेयर होने के.
अब बी है, since there is only 1/4 of the spade cards, the property is, अब जो स्पेड कार्ड थे आपके पास 13 थे, उसमें जो नंबर 4 वाला कार्ड था वो कितनी टाइम अपेयर हो रहा है, वो ओनली सिंगल टाइम अपेयर हो रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/52 डेट इज इक्वल टू 0.019। ठीक है, इसी तरह से आपके पास सी है, देयर आर 3 फेस कार्ड्स फॉर ईच सूट एंड देयर आर 4 सूट्स, हार्ट्स, क्लब, डायमंड्स एंड स्पेड, सो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। आपके पास पता था टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने थे, 12 थे। तो प्रॉपर्टी जो होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द फेस कार्ड क्या होगा, 12/52। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3/52 आ जाएगा, सॉरी 3/13। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 3/13 आ जाएगा। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, 0.231 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द फेस कार्ड के अपेयर के होने के चांसेस कितने हैं, 2.31% चांसेस हैं इसके अपेयर होने की। इसी तरह से देयर आर 26 रेड कार्ड्स, 13 डायमंड्स एंड 13 हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड कितनी हो जाएगी, 26/52 आ जाएगी। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या बन जाएगी, 0.5। इसका मतलब क्या है, 50% चांसेस हैं रेड कार्ड अपेयर होने के। अब स्टेटमेंट, अब आते हैं ई पे, देयर आर 13 क्लब्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्लब इज, आपके पास क्लब कार्ड्स कितने थे, टोटल 13 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लब कार्ड्स कितने होंगी, 13/52। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, 0.25। इसका मतलब क्या है, 25% चांसेस हैं क्लब कार्ड्स के अपेयर होने के। अगेन प्रोबेबिलिटी रूल्स, अब आपके पास कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो आपको रिमेंबर करने हैं। पहला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ई इज द नंबर आइदर अ फ्रैक्शन और डेसिमल। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स होगा वो आपके पास क्या होगा, जहां तो आपके पास कोई भी नंबर होगा, वो नंबर आपके पास डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। इज द नंबर बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, वो नंबर आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स जो होता है आपके पास, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से लेकर 1 के दरमियान होगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स होगा ऑलवेज 0 से लेकर 1 तक होगा। अब द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज, जो आपके पास ऑल टू ऑल जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी ऑफ द इवेंट्स, आप उसको सम करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। If an event E cannot occur, the event contain no members in a sample space, it is probability is 0। अब ऐसा इवेंट जो आपके पास अक्कर ही नहीं हो रहा है, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड ही नहीं है, जहाँ सैंपल स्पेस में आपके पास ऐसा इवेंट जो आपके पास सैंपल स्पेस में इंक्लूड ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। If an event E is certain, then the probability of E is 1। ऐसा इवेंट्स जो आपके पास कंप्लीटली सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब रूल नंबर 1 पे 1 को समझें। देखिए, तो रूल नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट को फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया है। रूल नंबर 1 स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 1। when the probability of event is close to 0, its occurrence is highly unlikely। when the probability of event is near to 0.5, there is about a 50-50% chances that the events will occur, and when the probability of an event is close to 1, then the events is highly likely to occur। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ऐसा इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। अगर ऐसा इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 के नियर होगी, वो अनलाइकली होगा। ठीक है,
अगर उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.001 है तो वो क्या होगा आपके पास, अनलाइकली, हाईली अनलाइकली होगा। अगर ऐसा इवेंट है जिसकी आपके पास 50% चांसेस हैं अकर होने के, तो वो आपके पास इवेंट्स क्या होगा, लाइकली हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो सर्टेन है उसके नियर होगा तो वो भी लाइकली हो जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर 2 पे आते हैं, कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ द रोलिंग अ सिंगल डायल, ईच आउटकम इन अ सिंपल शेयर हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। अब यहाँ पे कह रहा है अगर आपके पास कोई भी ऐसा इवेंट्स है, हम इवेंट्स जो यहाँ पे सिंपल कोई एग्जांपल है रोलिंग और सिंगल डाई, आप जो सिंगल डाई है उसको रोल कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे आपके पास, 6 होंगे। ठीक है, तो जो पहले होगा फर्स्ट के चांसेस क्या आएंगे, 1/, जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो इवेंट्स जो 1 होगी, जो डाई है उसके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, पहले की क्या आएगी 1/6, 2 की आएगी 1/6, 3 की भी आएगी 1/6, 4 की भी आएगी 1/6, 5 की भी आएगी 1/6, 6 की भी आएगी 1/6। इस सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास एक क्या है, इवेंट्स है। ठीक है, ऐसा इवेंट जिसमें जो डाई को हम रोल कर रहे हैं उसका जो साइड आ रहा है वो 2 आ रहा है नंबर ओनली, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ इसमें 2 में सिंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे, तो 1/6 इसके लिए लिखा है। 3 में भी क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 1 होंगे, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसको सम करेंगे तो 1 आ जाएगी इक्वल। अब रूल नंबर 3 है, इज इलस्ट्रेटेड इन एग्जांपल 8, व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9। आपके पास कह रहा है कि कोई भी सिंगल डाई है उसको रोल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताएं कि 9 कितने टाइम अपीयर हो सकता है। सिंस द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, ये आपके पास क्या है, आउटकम्स हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट 9, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि कोई भी डाई हो उसमें 9 साइड वाला नंबर होता ही नहीं है, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो ऐसा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ऐसा इवेंट जो आपके पास सैंपल स्पेस में अकर ना करें, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो होगी। तो कैसे जीरो होगी, हैंस द प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 0/6 दैट इज इक्वल टू 0। अब रोल नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1 then the events E is certain to occur. This rule is illustrated in example 9। यहाँ पे समझे, when a single die is rolled, what is the probability of getting a number less than 7। अब बताएं कि ऐसा व्हाट मैन कोई भी डाई है उसको हम रोल कर रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी उसकी बताएं जो नंबर लेस देन 7 हो। तो आपके पास यहाँ पे देखें, सिंस ऑल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, आर लेस देन 7 है, द प्रोबेबिलिटी इज, अब ये आल टू आल नंबर्स क्या है, लेस देन 7 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, वो 6 होगी। सॉरी, तो इस इवेंट के जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर लेस देन 7 है उसकी क्या होगी, 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 होगी। अब आपके पास नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी theory is that of the complementary events. When a die is rolled, for instance, the sample space consists of the outcome 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The event E of getting odd numbers consists of the 1, 3, 5. The event of not getting an odd number is called complement of events E. Actually, अब यहाँ पे थोड़ी समझें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट्स क्या होता है, ऐसा इवेंट जो आपके पास अक्कर ना करे। अब यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, आप जब भी कोई डाई रोल कर रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 के रहा है। अब आपके पास कह रहा है द इवेंट्स ई ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर की बात करें तो उसमें आउटकम्स कितने होंगे, 1 3 5। अगर हम कहें
द इवेंट्स ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर्स, तो जो आपके पास कह रहा है कि इवेंट्स हो जो नॉट गेटिंग ऑड नंबर कह रहा है कि उसके मतलब क्या होता है, उस इवेंट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द आउट ऑफ 2 4 6, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 4 6 होता है। अब फर्दर उसकी डेफिनेशन है, उस पे आते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स ई इज द सेट ऑफ आउटकम्स and the simplest space state are not including in the outcomes of E. The complements of E denoted by E bar V dash E bar. अब जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स होता है, ऐसा इवेंट्स, ऐसा मतलब इवेंट्स होता है जिसमें आपके पास जो आउटकम्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। अब फर्दर इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा एग्जांपल पे। अब सपोज कर लें, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ ईच इवेंट्स। पहले कह रहा है सिलेक्टिंग अ मंथ डेट हैज 31 डेज। अब कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स फाइंड करें। जो फर्स्ट में कह रहा है सिलेक्टिंग अ मंथ डेट हैज 31 डेज। बी आपके पास कह रहा है सिलेक्टिंग द डे ऑफ द वीक डेट बिगिंस विथ द लेटर टी। ऐसे आप डे सिलेक्ट करें, ठीक है, उस डेज का जो आपके पास इवेंट्स गिवन है इनका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिंग अ मंथ डेट हैज 31 डेज। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे मंथ सिलेक्ट करेंगे जिसमें 31 डेज ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या है, सिलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक डेट बिगिंस विद लेटर टी। अब इसमें ऐसे डे सिलेक्ट करेंगे जो लेटर टी में ना हो। सी आपके पास कह रहा है रोलिंग 2 डाइस एंड गेटिंग द सम ऑफ सम डेट इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेक्ट करने होंगे, ऐसे इवेंट्स आपके पास सिलेक्ट करने होंगे जिसका जो सम है वो ऑड नंबर नहीं आए। Selecting a letter of the alphabet that is used as a vowel or consonant। अब ऐसे अल्फाबेट यूज करेंगे जो आपके पास वावेल हो। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स में आप ऐसे लेटर सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास ना वावेल हो ना ही कॉन्सोनेंट हो। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सेलेक्ट अ मंथ डेट हैज फीवर देन 31 डेज। तो कौन से होंगे, जो ऐसे जो मंथ हैं आपके पास जिसमें 31 डेज से लेस देन डेज होते हैं, वो कौन से हैं आपके पास, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो बी इवेंट्स हैं उसकी क्या होगा, सिलेक्ट द डेज ऑफ द वीक डेट डज नॉट बिगिन विथ अ टी। ऐसे आपके पास डेज आपके पास सिलेक्ट करने हैं जो टी से बिगिन ना हो, जैसे संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये जो 5 डेज हैं आपके पास ये टी से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके पास जो आउटकम्स हैं ये आपके पास किसके आउटकम्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स के हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स, डेट बिगिंस विथ लेटर टी, rolling 2 dice and getting some that is even number। अब जो आपके पास ये स्टेटमेंट सी में थी, रोलिंग 2 डाइस एंड गेटिंग द सम दैट इज ऑड नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट ऐसी होगी। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग इन द गिवन इवेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रोलिंग 2 डाइस एंड गेटिंग सम दैट इज इवन नंबर। इसमें ऑड नंबर आप सेलेक्ट का सम कर रहा है और इसमें इवन नंबर्स का सम चूज कर रहा है। द सम ऑफ 2 6 2 4 6 8 10 एंड 12। अब डी में कह रहा है since y is only letter that is used as a vowel or consonant, the complement is selecting a letter other than y। ठीक है, तो आपके पास जो डी का था उसका भी आपके पास जो आंसर होगा वो ओनली वाई होगा। अब रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब रूल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट्स ई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, और जहां अदर वर्ड्स में हम कहें द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ई एंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ complement events of E is equal to 1।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 पे समझें। जो एग्जाम्पल 11 है वो रिलेटेड है फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर से है। इसमें कह रहा है इन स्टडी इट वाज फाउंड दैट 23% ऑफ द पीपल सर्व्ड said that vanilla was their favorite flavor of ice cream. If a person is selected at a random, find the probability that the person favorite flavor of the ice cream is not vanilla. अब कह रहा है कि आपके पास हमने एक सर्वे किया है जिसमें 23% पीपल्स हैं जो सर्व कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं वनीला आइसक्रीम को। अब ऐसे पर्सन बताएं कितने पर्सन होंगे जो आपके पास वनीला को लाइक नहीं करते होंगे, वनीला फ्लेवर को लाइक नहीं करते होंगे या उसके फेवरेट नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट वेनिला डेट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेनिला। जैसे आपके पास ऊपर यहाँ पे एग्जांपल में रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में आपके पास गिवन है। तो 1 माइनस 0.23 करेंगे तो 1 में से 0.23 माइनस होगा तो 0.77। तो 77% पीपल्स जो होंगे वो फ्लेवर वनीला के पसंद नहीं करेंगे। अब सिंपल यहाँ पे बात है, 23% होता है, 100% होता है टोटल। अगर उसमें 23% क्या होता है पीपल्स होते हैं वो वनीला उनका फेवरेट फ्लेवर है, तो रिमेनिंग जो फ्लेवर होगा जो उसके उनको रिमेनिंग जो पर्सन होंगे वो वनीला को लाइक नहीं करेंगे। तो वो कितने हैं फर्दर, वो 77% है। इसी तरह से एग्जांपल अनदर एग्जांपल है, a coin is tossed 4 times in a succession, what is the probability that at least one head। आपके पास कह रहा है कि क्वाइन है, हम 4 टाइम टॉस कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी बताएं डेट एटलीस्ट 1 हेड अकर्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, द सैंपल स्पेस इज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 सैंपल पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इस इवेंट में कितने हैं, 16 है। एज ईच टॉस कैन रिजल्ट इन 2 आउटकम्स and we assume that each outcome is equally likely. Let A represent the events that at least one head occurs. Then A consists of many sample points. On the other hand, A complement event no head occurs. अब यहाँ पे समझे, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक आपके पास हेड होना चाहिए। 1 भी हेड हो सकता है, 2 भी हेड हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट इसका होगा, ऐसा मुझे सैंपल पॉइंट्स बताएं जिसमें 0 हेड हो। जो इसका कॉम्प्लीमेंट्स होगा, अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, 1 भी हेड हो सकता है। तो ऐसा इवेंट्स जिसमें 1 भी हेड हो सकता है, 2 भी हेड हो सकता है, 2 टाइम भी हेड हो सकता है, 3 टाइम भी हेड हो सकता है। लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, जिसमें नो हेड होगा। तो उसके बाद जो एंड ए कॉम्प्लीमेंट हैज द सैंपल पॉइंट। अब जो आपके पास 4 टाइम टीटी देख रहे हैं, इसके पास नो आपके पास हेड अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इवेंट्स का मतलब क्या होता है, 1/16 आ जाएगा। इसको हम फर्दर करेंगे। हैंस बाय द लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन वी हैव probability of A that is equal to 1 minus probability of कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स A that is equal to 1 minus 1/16, तो 15/16 आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटलीस्ट वन हेड अकर्स की है वो क्या आ जाएगी, 15/16 आ जाएगी।